गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भिड़े, अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? तो साहब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या यही कि बिड़ू घर में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया? हम सबको? भिड़े ने तुमको क्या धोखा दिया? मेरा मतलब है आप सबको। अरे कर मेहता साहब को भी हाथ मारा, हमने क्या धोखा दिया? हाँ, मेरा मतलब है सोडी और जेठालाल को। और हाथी भाई, उनका गोली तो भिड़े के पास ट्यूशन पढ़ने आता है ना? हाँ, घर पे ताला? कहीं भिड़े जेठालाल, सोडी और हाथी भाई को धोखा देके भाग तो नहीं गया? नहीं, भिड़े ऐसा तो नहीं कर सकता। तो सुबह सुबह घर पे ताला मार के कहाँ गया? तो अब चलो खोटे क्लासेस। बाबड़ लाल, अब घोड़े क्लासेस जाकर क्या फायदा? हाथ मारा हम तो है ही नहीं। तो अब चलो नीचे चल के सबको बताते हैं। चलो चलो। गप्पू, तेरे सोनू से बात हुई? नहीं यार गोली, भिड़े अंकल सोनू से बात करने नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो रहा है। वाहेगुरु जी सब ठीक कर दे तो अच्छा है। क्या होगा आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बापूजी, हाँ? अरे जटिया, कहाँ भिड़े गए? बापूजी, भिड़े के घर पे तो ताला है, घर पे कोई नहीं है। क्या? वो मत कीजिए। मेरे भाई आपने क्या किया? ऐसे क्यों चले गए? आपके जैसे पड़ोसी हमें कहाँ मिलेंगे? तेज तो अगर उन्होंने कोई गलती की भी होती तो हम सब उन्हें माफ कर देते। एवन ने ऐसे जाने की जरूरत क्या थी? तो अरे अब अंदाजा मत लगाओ, कोई भिड़े को फोन लगाओ। अरे सब लोग क्यों फोन कर रहे हो? सब लोग एक साथ फोन लगाओगे तो किसी का नहीं लगेगा। अरे सबने फोन रख दिया। अरे कोई एक जन तो फोन लगाओ, जैसे फोन लगाना। पोपटलाल, मैं लगा रहा हूँ। जीठा जी 1 मिनट फोन मत कीजिए। क्यों? आप जानते हैं भिड़ा कहाँ है? हाँ। अभी तो तुमको मालूम था हाथ मारा हम किधर है तो बताना चाहिए था। हम लोग कब से उसको ढूंढ रहे हैं। अरे अय्यर, लुक देयर। अरे भाई भिंडी मास्टर, घर पे ताला मारकर कहाँ चला गया था? इतनी देर में यहाँ कितने सवाल उठ गए पता है? हम लोग तो मंदिर गए थे चाचा जी। और देखा पप्पू, और भिड़ू भागा नहीं है। और तू बोल रहा था भिड़ू भाग गया। पोपटलाल, सॉरी। अरे जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं भागूंगा क्यों? वो तो खोटे क्लास जाके मालूम पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो। हाँ चलो। भगवान करे भिड़े भाई सच निकले। भगवान करे आप सच निकले। दया भाभी, भगवान को जिसको जैसा निकलना चाहे ऐसा निकले। अभी यहाँ से निकले? हाँ चलिए चलिए पापा, हम भी साथ आएंगे हमारे सर को सपोर्ट करने। हाँ, हमारे सर कभी गलत नहीं हो सकते, हम भी साथ आएंगे। बच्चों, वहाँ तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग यहीं रहो। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम लोग को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ माधवी, सोनू, तुम लोग भी यहीं रहना। और चलो चलो आ जाओ।
आइए आइए भाई। अब बेटा आओ। संभाल के भाई। आदरम बैठो। नहीं यार थैंक यू। बैठो बैठो मैं ठीक। बैठ जाओ चलो छोड़ी। आ गए सब। हाँ चलो। आओ। ये है खोटे क्लास और ये देखो। है ना सोनू की फोटो? यार भाई आपको सबूत चाहिए था ना? देख लिया, मिल गया सबूत। मेरे जेठालाल जो रात को बोल रहा था वो बात तो सच निकली। बिना आग के धुआं नहीं होता भाई। अब बताओ तुम्हें क्या बोलना है भिड़े? ओ बीड़ू, ओ ये तूने क्या किया यार? तू मेरे घर में आके मेरा टीवी तोड़ देता, फ्रिज तोड़ देता, वो तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया। सही बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़, ये सही बात नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे ये सब करना पड़ा? जवाब देना पड़ेगा। मैं फोटो वहां पे है। अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। चक्कर के जाने पे एक साथ चींटियां टूट पड़ती है, वैसे क्या सब लोग भिड़े पे टूट पड़े हो? अरे उसे भी तो कुछ बोलने दो। बोल भिड़े, क्या है ये सब? क्या बोलूं मैं चाचा जी? ये बैनर, ये फोटो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जेठालाल सोनू इस क्लास में पढ़ी नहीं है तो उसका फोटो यहाँ पे आया कैसे? अरे भिड़े भाई, मुबारक हो। अरे आपकी बेटी तो पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये मेरा बेटा नमस्ते। कब से जिद कर रहा था, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है, भिड़े सर से ही ट्यूशन लेना है। देख लिया बेटा, अब तो यकीन हो गया। अरे भिड़े सर तो खुद इस क्लासेस में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अरे ये सब झूठ है भाई साहब, अपनी बेटी को मैं खुद पढ़ाता हूँ। पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अरे चल बेटा। अरे अरे सगळं काय चाललंय? हे सगळं कसं शक्य आहे? अंदर प्रोफेसर खोटे है ते आपल्याला सांगणार हे सगळं कसं शक्य झालंय। चलो रुको, ओ हमें प्रोफेसर खोटे से मिलना है। बिना अपॉइंटमेंट हमारे सर किसी से नहीं मिलते। आया, और हमारा मिलना जरूरी है। हमें सीधे तरीके से अंदर जाने दे, हमें टेढ़े ढंग से भी जाना आता है। छोड़ी, एक मिनट मैं बात करता हूँ, सब हो जाएगा। भाई साहब जरा अंदर जाने दीजिए। तुम कौन? मैं पत्रकार पोपट लालू तूफान एक्सप्रेस से। अंदर नहीं जाने दिया तो दुनिया ला दूंगा। समझिए अरे भाई मैं कल भी ऐसा करता, आप नहीं थे इधर, कोई नहीं था। समझते नहीं, धक्का मार दिया मुझे। ऐसा को धक्का मारता है? एक मिनट क्या हंगामा हो रहा है ये? हाँ भाई साहब, मैं कल आया था ना वो प्रोफेसर खोटे से मिलने। हाँ पहचान ना? अरे तुम्हारे जैसे तो दिन में 100 लोग आते हैं यहाँ, लेकिन इनके जैसे तो 100 साल में एक बार आते हैं। ये सब आपके साथ है? हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए ना भिड़े साहब। भिड़े साहब के गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। आइए अंदर आइए। भाई साहब आपका छाता। हाँ आइए। चलिए आइए बैठिए ना। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मिस्टर खोटे से मिलना है। जरा उन्हें बुलाइए। हाँ ठीक है, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी बुला के लाते। कमाल है नहीं, भिड़े का सॉलिड वट है यहाँ पर। अभी तो हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इसे देखते ही अंदर भी बुला लिया, चाय कॉफी भी पूछ रहा है। ओ पोपटलाल, क्या बोल क्या रहे हो तुम? तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर। सॉरी। बहुत खर्चा किया है भाई, पूरा क्लास सेंट्रली एसी है। खर्चा तो करेंगे ना आतिफ भाई, फीस भी ऐसी वसूलते हैं बच्चों से। और जमाना भी तो आजकल दिखावे का है, लोग फ्रूट भी बेचते हैं तो ऊपर से कलर करके। फिर अंदर चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन बापूजी ये लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है, तभी तो सब टीचर लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जेठालाल समझ रहा हूँ मैं, तुम मुझे ताना मार रहे हो,
लेकिन अभी सच पता चल जाएगा। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो, कुणाला सांगू नका। अरे भिड़े, तुम जब भी आते हो ना बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती ताजी हो जाती है। क्या दोस्त? ओ भाई, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। अरे कमाल है दोस्त, माय फ्रेंड, ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई गड़बड़ है? अरे गड़बड़ मतलब बहुत गड़बड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसको पूछ के आपने मेरी बेटी सोनू का फोटो आपके बैनर पे लगाया? आपको पता है मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो गए, मुझे चीटर समझ रहे हैं। एक मिनट, अंदर आओ, केबिन में बैठ के बात करते हैं। आओ दोस्त। नहीं, अंदर बिंदर कुछ नहीं, जो कुछ भी है यहाँ पे पहले ही सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू आपके क्लास में नहीं पढ़ी है। अरे ऐसी क्यों बात करते हो? तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है इसलिए तो फोटो लगाया है। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं चाचा जी, अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे मैं और झूठ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ झूठ बोलना पाप है। और यहाँ क्या, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे ये जानते हुए भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ सामने है क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, बैठिए। अरे बैठ जाओ, थोड़ा सांगू नका। अरे भाई, यहाँ सबके सामने तमाशा करके क्या फायदा है? केबिन में जाके बात करना। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू यहाँ पे नहीं पढ़ी है। कौन कहता है यहाँ नहीं पढ़ी है? हा? अरे मैं खुद उसका बाप बोल रहा है। सोनू हमारे ही क्लास में पढ़ी है, कुणाला सांगू नका, मेरे पास उसका प्रूफ है। कसम शक्य क्या प्रूफ है? सब दिखाता हूँ, आओ केबिन में। चल। एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है ना? इनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़े ना? हा? अरे लेकिन भिड़े भाई, तू सच्चा है ना? हाँ 100%। तो फिर अंदर जाने से क्यों डरता है? अरे करने तेरा डर कशाला? मग जावा। चला। आओ भिड़े दोस्त, आओ बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बैठिए, इट्स ओके। बैठिए भिड़े भाई, बैठिए। आप भी क्या, अरे शांति से बैठकर बात करते हैं ना। तो पहले ये बताओ, आप क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो पानी तो लीजिए। पानी लाओ भाई। सर पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। मुझे सिर्फ प्रूफ देखना है। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। कुणाला सांगू नका। अरे काय सांगू नका, यही बात बाहर सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं मेरी क्या हालत हुई है? सोसाइटी वाले समझते हैं कि मैं बच्चों में भेदभाव करता हूँ। अपनी बेटी को टॉप देने के चक्कर में मैं दूसरे बच्चों को आगे नहीं आने देता। मैं आपकी बात समझता हूँ, धीरे बोलिए, अटैक आ जाएगा। जरा तुम्हें जो भी तकलीफ हुई, इसकी गलती है। मतलब मेरी बेटी का फोटो इसने छापा है? अरे एक मिनट, मेरे आदमी को मैं डांटूंगा। अरे भाई, इसने फोटो नहीं छापी है, फोटो मैंने छापी है। इसकी गलती ये है, मैंने इसे कहा था भाई जिस बच्चे की भी फोटो छापो, उसके घर वालों से मिलके उसको पैसा दे दो। क्या है, हमें तुम्हारी बेटी के फोटो से फायदा होता है, तो तुम्हें भी फायदा होना चाहिए ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बिना परमिशन के आप किसी का भी फोटो छाप सकते हैं? अरे नहीं, किसी की भी फोटो नहीं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कुणाला सांगू नका, हम सिर्फ स्कॉलर बच्चों की फोटो लगाते हैं। क्या है, इन बच्चों की फोटो से हमारे क्लासेस का नाम होता है। पेरेंट्स मुंह मांगी रकम देने तैयार हो जाते हैं। दिस इज बिजनेस, कुणाला सांगू नका।
बिझनेस? अरे शिक्षणाचा धंदा करून ठेवला तुम्ही लोकांनी. ये गलत है, गलत. खोटे क्लासेस में जो गलत होता है वही सही होता है. तू जाने दो, भूल जाओ. जो हो गया अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? आपकी वजह से मैं बदनाम हुआ हूं, मुझ पर कलंक लगा है. सबसे पहले आप बाहर जाकर सच्चाई बता दीजिए और मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए. अरे क्या बोलते हो? ऐसा करूंगा तो मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे. चलो सांगू ना का, मैं क्या इतना बेवकूफ हूं? चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपया दे देते. काय निर्लज्ज मानुस है. देखिए मैं बिकाऊ नहीं हूं. आप जानते हैं मैं भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक. मैं जानता हूं तुम टीचर हो, बच्चों को ट्यूशन देते हो. कितना कमा लेते हो? हाँ, चलो मैं एक और ऑफर देता हूं. हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारी इनकम. देखिए मैं जितना कमाता हूं ना उसमें मैं बहुत खुश हूं. मुझे आपसे बहस नहीं करनी. आप सबसे पहले आपके सारे बैलेंस में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए. नहीं निकाला तो मैं पुलिस में जाऊंगा. जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ, लेके आओ पुलिस को. पुलिस आएगी यहाँ तो जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा. फिर क्या कर लोगे तुम? मैं सबको खरीद सकता हूं. विश्वास राव खोटे, वी आर खोटे इज द बेस्ट. याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं. तुम्हारी बेटी सोनू को मैंने प्राइवेट कोचिंग दी है, ये मैंने सबको बताया है. लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारी बेटी हमारे क्लास में नहीं पढ़ी है? और हां, तुम मेरे साथ मिले हुए हो ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं. 50,000 का तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो बोलो. मैं प्यार से बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं. मैं कुछ भी कर सकता हूं. इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले यह सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. कुछ भी. देवा, ये खोटे तो बिल्कुल खोटा आदमी है. इसने तो मुझे और फंसा दिया. अब मैं गोकुलधाम वासियों को अपने बेगुनाह का सबूत कैसे दूं? दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पे कोई दाग लगा हो, आप उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करें और दाग और बढ़ जाए. यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े के साथ. भिड़े अपनी सच्चाई का सबूत दिखाने के लिए गए थे खोटे के पास और खोटे नहीं उल्टे उन्हें फंसा दिया. भिड़े महासंकट में फंस चुके हैं. अब क्या होगा? क्या गोकुलधाम वाले इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या सबूत देंगे अपनी सच्चाई का? भिड़े भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के अभी स्थिति यह है कि भिड़े बिखर चुके हैं. अब क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मैं कुछ भी कर सकता हूं. इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले यह सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. कुछ भी. चल निकलो. क्या हुआ भिड़े? क्या हुआ अंदर? क्या हुआ कैबिन में? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल. क्या हुआ? बोल. भिड़े क्या हुआ? कुछ बोल भिड़े. ये क्या बोलेगा? मैं बोलता हूं. कहता है सोनू का फोटो बैनर पे लगाने के लिए 2 लाख रुपया दे दो. और कहता है नहीं दिए तो बाहर आके सबको ये झूठ झूठ कह दूंगा कि मेरी बेटी इस क्लास में पढ़ी नहीं है.
मैंने इतनी मेहनत करी, हमारे क्लास में इतना पढ़ाया, कुणाला सांगू न कहा, लेकिन मैंने उसे पर्सनल कोचिंग दी और अब नंबर 1 आई तो ये सिला। मैं सबको खरीद सकता हूँ। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या जमाना आ गया है, शिक्षक ऐसे होते हैं। कुणाला सांगू नका। फ्रेंड्स, भिड़े सर आ गए। ओ भाई साहब पैसे दो। अरे हाँ सॉरी, कितना हुआ? 30 रुपये। अहो, काय झालं? माधवी, माधवी ये दुनिया झूठे और मक्कार लोगों से भरी पड़ी है। इनके छक्के पंजे मेरे समझ के बाहर है माधवी। छक्के पंजे? अहो आप पहेलियां मत बुझाइए, बताइए ना क्या हुआ। हाँ भिड़े भाई, शांति से बताइए हुआ क्या। हाँ भिड़े भाई बताइए ना। भाई सब कुछ शांति तो बोलिए। अरे क्या बताऊं मैं? मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। मैं अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाया। भिड़े भाई क्या कह रहे हैं आप? माधवी, मैं साबित नहीं कर पाया कि सोनू खोटे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अहो बाबा हो, बताइए ना क्या हुआ। क्या बताऊं माधवी, जिठाल की बात बिल्कुल सच निकली। छोटे क्लास के बैनर पे वाकई सोनू का फोटो है। अरे असं कसं शक्य आहे पण? एग्जैक्टली, मैं वहाँ पढ़ी ही नहीं हूँ। नाही तर काय? ये हम जानते हैं बेटा, लेकिन साबित नहीं कर सकते। उस खोटे क्लासेस के मालिक ने चालाकी की है। अपने क्लासेस का नाम बड़ा करने के लिए उसने सोनू के फोटो का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे कैसे इस्तेमाल किया? आपने उनको कहा नहीं कि हमारी सोनू का फोटो निकाल दो करके? अरे कहा माधवी, बिल्कुल कहा, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। माधवी वो शिक्षक नहीं, राक्षस है, राक्षस। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माधवी वो बहुत चालाक इंसान है। वो सबके सामने यही बोल रहा था बार बार कि सोनू खोटे क्लासेस में ही पढ़ी है। फिर बाद में सिर्फ मुझे केबिन में लेके गया ताकि सच किसी को पता ना चले। और वहां जाके बोलता है, देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। ये लबाड़? ते काही नहीं, अगर ऐसा है तो हम लोग पुलिस में जाएंगे। अरे मैंने वही बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा। हाँ माँ? मक्का है, बोलता कि मैं पुलिस को भी खरीद सकता हूँ। अगो भाई, काय सांगताय काय? हो ना, माधवी वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। आता? आता क्या है माधवी, बिना लाइट के रहना सीख लो, पानी का कम इस्तेमाल करना सीख लो, 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलना भी सीख लो। अहो, बरे आहात ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माधवी, अभी शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे रहने के लिए, तो ऐसे रहना पड़ेगा ना। पर बाबा, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम शहर छोड़ के क्यों जाएं? लेकिन बेटा, लोग तो मुझे गलत ही समझ रहे हैं ना। और एक बार मैं पैसे के बगैर रह सकता हूँ, इज्जत के बगैर नहीं। हेलो। क्या भिड़े भाई, आप तो सुमड़ी में कोमड़ी निकले। क्या मतलब? अरे बहुत ही चालाक निकले आप।
हमने सोनू का फोटो देखा। हमरे बेटवा को आप पढ़ाओगे और आपकी सोनू खोटे क्लास में, ताकि नंबर 1 आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आपने अच्छा नहीं किया भिड़े भाई। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब से हमार बेटवा आपके क्लास में नहीं पढ़ेगा, बस। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो, काय साला किसका फोन था? मेरे एक स्टूडेंट के पिताजी का फोन था। उन्होंने वो खोटे क्लास का बैनर देख लिया। वो कह रहे थे कि अगले साल से उनका बेटा मेरे यहाँ ट्यूशन नहीं लेगा। तुम देखना माधवी, ये पोस्टर अभी पूरा शहर देख लेगा और सब मुझे गाली देंगे। नहीं 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 माधवी, हम लोग अभी शहर में नहीं रहेंगे। हम लोग जल्द से जल्द गांव चले जाएंगे। और गांव में सबको पता चल गया तो कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जंगल में जाके रहेंगे। लेकिन बाबा हम कहीं भी क्यों जाएं? हम सच्चे हैं। इसीलिए बेटा, वनवास हमेशा राम को मिलता है, रावण को नहीं। सुनो, बाबा के लिए जरा पानी लेके आ। पापा अच्छा हुआ आप आ गए। वो बाद में ये भिड़े का है। भिड़े भाई तो अपने घर चले गए। क्या हुआ? अच्छा बताता हूँ। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भिड़े, माधवी भाभी, हमें भिड़े से जरा पर्सनल बात करनी है। आप जरा 1 मिनट। हाँ हाँ। क्या हुआ? दुश्मन न करे जो काम हमारे दोस्त ने किया है, और उम्र भर का गम हम गोकुल धाम वासियों को इनाम में दिया है। सही बात है। भिड़े, तुमने हमारे साथ चीटिंग की क्योंकि तुम्हारा दिल काला है। ओ बिड़ू, ओ तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। तो फिर देर किस बात की है? डॉक्टर आती, अभिनंदन किया जाए जरा भिड़े साहब का। हार पहनाइए। नहीं नहीं, हाँ। अरे ये पहनिए। शाबाश भिड़े साहब। पोपटलाल, आ जाओ। नहीं 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 पोपटलाल, नहीं नहीं पोपटलाल, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लगाओ पोपटलाल। मैं सब चश्मे निकाल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं पोपटलाल प्लीज। ठीक से मुंह काला करो। नहीं नहीं पोपटलाल, नहीं प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज। काय झालं? अरे देवा, बहुत बुरा सपना था माधवी। थैंक यू बेटा। भिड़े, ओह वाह, और बिड़ू नीचे आ यार। अरे बाहर आओ भिड़े। और बिड़ू, और नीचे आ जा, और बहुत जरूरी बात करनी है। जेठालाल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं उसे गलत साबित नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। अरे भिड़े, ऐसा मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तो निर्दोष है। हा? ये तुम क्या बोल रहे हो जेठालाल? सही बात है। हाँ भिड़े, मजा मित्रा। अरे माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, जो बिना सोचा समझे मैंने तुम पे आरोप लगाया। क्या मतलब?
मैं मतलब सब समझाता, तू नीचे आ पहले। आजा नीचे आजा। हाँ आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या हुआ जेठा? क्या 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 सबूत है? क्या क्या सबूत है? अरे भिड़े तू सच्चा है, ये बात हम सबको पता चल गई है। कैसे कैसे? तेरी और प्रोफेसर खोटे के बीच में जो केबिन के अंदर बात हुई ना, वो हम सबने सुन ली है। लेकिन कैसे सुन ली? आप सब लोग तो केबिन के बाहर थे ना? बताता हूँ। वो क्या हुआ, वो प्रोफेसर खोटे ने जब तुझे बोला ना कि मेरे केबिन में सिर्फ तुम अकेले आओगे और कोई नहीं आएगा, तभी मुझे थोड़ा शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके ये मेरा मोबाइल तेरे कुर्ते के जेब में छोड़ दिया। अरे भाई भिड़े, तू सच्चा है ना? 100%। हाँ तो फिर तू डरता क्यों अंदर जाने से? जा। अरे कर नहीं, तेरा डर कशाला? मग जावा। ओहो टप्पू के पापा, आपकी बुद्धि को तो सच सच प्रणाम। थैंक यू। अरे लेकिन फिर निकाला कभी? जब भी तो केबिन से बाहर आया तभी। जावा भिड़े, जावा अंदर, जावा केबिन में। अरे बोलता क्यों नहीं, बोल। और फिर जब तू खोटे क्लास से यहाँ आने के लिए निकला तो हम सब ने मिलकर रिकॉर्डिंग सुना। हाँ। और तभी हम सबको पता चल गया कि तू सच्चा है और वो खोटाड़ा है। हाँ। टप्पू के पापा, रिकॉर्डिंग में क्या है वो हम लोगों को भी सुनाइए ना। हाँ प्लीज। अरे हाँ, तुम लेडीज लोगों को तो मालूम ही नहीं है ना। बराबर, हाँ सुनाता हूँ। माधवी भाभी आप भी सुनना। हाँ मुझे क्या है? बेटा तू भी सुनना। अरे तेरी तो आवाज है इसमें, फिर भी सुन, मजा आएगा। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पड़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। मतलब सांगो ना कर। चलो मान लिया गलती हमारी है, इसलिए आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं। वैसे भिड़े, तू निर्दोष है, उस बात का थोड़ा सा अंदाजा मुझे तभी आ गया था जब तुम लोग मंदिर से आए। तभी मुझे लगा ही था कि तेरे अंदर सच्चाई है, क्योंकि झूठा आदमी कभी भी भगवान के सामने नहीं जा सकता। जेठालाल, थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अगर आज तुम नहीं होते तो मैंने सोसाइटी क्या शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े, तू थैंक यू मत बोल भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। मैंने अपने भाव पे, मेरे दोस्त पे मैंने शक किया, आरोप लगाया। नहीं जेठालाल, अरे तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अरे मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं, मैं तुम्हें साष्टांग दंडवत करूंगा। अरे तू मुझे पाप में डालेगा भाई, ऐसे मत कर भाई, तू मुझे थप्पड़ मार। नहीं जेठालाल, मैं पहले दंडवत करूंगा। नहीं, थप्पड़ मार तू मुझे पहले। अरे नहीं, कोई दंडवत नहीं करेगा और कोई थप्पड़ नहीं मारेगा। चलो अभी जल्दी से गले मिलो। खुश ना, अभी तो टेंशन चला गया। हाँ तेज परमेश्वरा। सॉरी भाई भिड़े, सॉरी भाई, दिल से सॉरी बोलता हूँ भाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे भाई। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। भगवान का लाख शुक्र है, हमारी एकता पर आंच नहीं आई। हाँ अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे हैं? हमारे गोकुल धाम वासी सच्चे और नेक जो है। बजाओ तालियां, क्या बात है। खरे देवा, तुझे खूब उपकार है एक्चुअली। भिड़े भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और हम तुम्हें ही गुनहगार समझ रहे थे। ओ पापे, वो हमें माफ कर दे यार। अरे नीचे माफ कर दे पापे। रोशन भाई। कमल है, सोडी भाई माफी भी मांग रहे हैं और पापी भी बोल रहे हैं। अरे दया भाभी, पापी नहीं पापे। पंजाबी में दोस्त को प्यार से पापे बोलते हैं। बहुत सही कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने मेरे बाबा के माथे से इतना बड़ा कलंक हटा दिया। थैंक यू हाँ जेठा भाई, खरंच
हाँ पापा, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, ये भिड़े तुम लोगों का सर बाद में है, पहले मेरा दोस्त है। इस पे इल्जाम लगाने के बाद मुझे भी बहुत बेचैनी हो गई थी, पूरी रात में सो नहीं पाया था। अब उस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? सॉरी। हाथी भाई आप भी। अभी हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक हो गई है। अभी एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ खोटे हैं। करेक्ट दया भाभी। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज झाड़ू लेके निकलते हैं और उस खोटे का दिमाग की साफ सफाई करते हैं। हाँ बरोबर है। नहीं दया भाभी, हम इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन पुलिस वाले तो कानून हाथ में ले सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। हाँ, वो ले सकते। दया भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमारे पास प्रूफ के तौर पे ये रिकॉर्डिंग भी है, तो इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग पुलिस को सुनाकर उस प्रोफेसर को सबक सिखा सकते हैं। वाह बबीता जी वाह। और जेठा भाई, आपने तो कमाल का काम किया है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम उस खोटे को ना दिन में तारे दिखा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जेठालाल, फिर से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। अरे भाई भिड़े, जो सच्चा होता है ना उसको भगवान जरूर मदद करता है। वो बोलते हैं ना उसके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। चलो अभी हम सब जाते हैं पुलिस स्टेशन। हाँ चलो, कितने दिनों से पुलिस स्टेशन नहीं देखा है। अरे भाई, वो पुलिस स्टेशन है, म्यूजियम नहीं है गोली बेटा। हाथी भाई सही बात है बेटा। प्लीज अंकल, हम लोग का टाइम पास हो जाएगा। हाँ अरे बेटा, किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे बाद में। बेबी, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट। लेकिन सोनू को साथ में लेना पड़ेगा। कंप्लेन लिखवाते वक्त उसका बयान बहुत जरूरी होगा। हाँ बरोबर है पोपट भाऊजी। सोनू तू पण चल बरोबर। ओके। अगर सोनू रहेगी तो मैं भी आऊंगा सोनू को सपोर्ट करने। अरे भाई, हम लोग का पिक्चर देखने नहीं जा रहे बेटा। नहीं पापा, मैं भी साथ आऊंगा। सोनू टप्पू सेना की मेंबर है। टप्पू सेना अपने मेंबर का हमेशा साथ देती है, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। ठीक है बेटा, चलो। अब ये मोबाइल रिकॉर्डिंग तो 100% प्रूफ है खोटिया। अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुणाला सांगू नका काय। कहते हैं ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। झूठ बहुत देर तक नहीं टिक सकता। आखिर सच्चाई की जीत हुई और भिड़े के सर से कलंक मिट गया। इसे कहते हैं न्याय। जिस जेठालाल ने इल्जाम लगाया था, उसी जेठालाल ने भिड़े के माथे से ये इल्जाम का दाग मिटा भी दिया। अब तो सबूत भी है भिड़े के पास। अब क्या होगा खोटे का, क्योंकि खोटे के खिलाफ सारे सबूत है। लेकिन ये खोटे भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। देखते हैं इस जंग में क्या होता है। लेकिन जंग जैसी भी हो, परिणाम ठहाके ही होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बात समझने की कोशिश करो ना तुम। हाँ, अरे मैं मानता हूं मैंने खून किया है। हाँ, मैंने खून किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माता जी, टप्पू के पापा, ये कैसा पुलिस स्टेशन है? इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। चलिए हम किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। चलिए। अरे भाई, रेडीमेड कपड़े की दुकान में थोड़ी जाए कि यहाँ नहीं, चलो बाजू की दुकान में, किसी और दुकान में से ले लेते हैं। और दया भाभी, कानून का एक तरीका होता है। हम जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी पड़ती है। हाँ, पर रिपोर्ट किसको लिखा है? यहाँ तो इंस्पेक्टर साहब खुद खूनी है। एक मिनट मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? किसने बोला मैं खूनी हूँ? आपने अभी फोन पे बात की ना कि मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने खून किया है। अरे ये तो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था। उसकी कंप्लेंट है कि मैंने उसके अरमानों का खून किया, तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैंने खून किया है, बस। ओह अच्छा, वैसे तो टप्पू के पापा आपने कई खून किया नहीं? हाँ तो कहिए, आप लोग यहाँ क्यों आए? हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब, ये अन्याय है। इतनी सुंदर लड़की को आपने लॉकअप में क्यों रखा है? वो लड़की, उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी।
तो उसने एक लड़के का किडनैप कर लिया अपनी शादी के लिए। लेकिन पकड़ी गई। काश मुझे किडनैप करते ही। पोपटलाल, हम लोग यहाँ किस मैटर के लिए आए हैं और तुम किस मैटर की बात कर रहे हो भाई? कंट्रोल योर इमोशंस बुड़बक। क्या हो रहा है ये? सॉरी सर, सॉरी। कंप्लेंट क्या आप लोगों की? वो दरअसल तू बता। हाँ, दरअसल कंप्लेंट ये है कि वीआर खोटे क्लासेस है ना। हाँ हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, वहाँ के कई बच्चे टॉप आते हैं। हाँ, उसी के बारे में कंप्लेंट है। अरे बच्चे टॉप आते हैं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी बेटी सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी बच्ची टॉप आई है, तो इसमें कंप्लेंट करने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, कंप्लेंट वो नहीं है इंस्पेक्टर साहब। दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे तो शिक्षक होना कोई गुनाह नहीं है। सर मैं बताता हूँ, ये मेरी फ्रेंड सोनू, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है और ये किसी क्लासेस में नहीं जाती। हम सबको भिड़े अंकल ही पढ़ाते हैं, लेकिन खोटे क्लासेस वालों ने उनका नाम ऊंचा करने के लिए सोनू का फोटो उनके बैनर में लगाया है और ये प्रचार किया है कि सोनू उनके वहां पढ़ी है। सही बात है। अच्छा, तो आप लोगों का ये कहना है कि खोटे क्लासेस फ्रॉड है? थैंक यू टप्पू, थैंक यू। वेलकम। एक होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट का फोटो लगाकर वो खोटे क्लासेस पब्लिक को ये बताना चाहती है कि उनके यहाँ इस तरह के ब्रिलियंट स्टूडेंट तैयार होते हैं। हाँ। इस बात का कोई सबूत है आप लोग के पास? हाँ जी जी, वो ये भिड़े और प्रोफेसर खोटे की बातचीत का रिकॉर्डिंग है। ओके, वो प्रोफेसर खोटे भिड़े को अलग से केबिन में लेके गए, हम लोग मिलने गए ना तभी, और उसमें उसने भिड़े को धमकी वमकी दी। वो सुनो आप, देखो। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? भाई तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी। तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ। जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। सुना आपने, सुना? आपको भी पैसे खिलाने की बात कर रहा था वो निर्लज्ज। तू हाँ साहब। याद रखना, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ। ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं। मैं सबको खरीद सकता हूँ। ये तो बहुत अहम सबूत है। हाँ। प्रोफेसर तो वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। इसकी रिकॉर्डिंग करके वाकई आप लोगों ने बड़ी होशियारी का काम किया। थैंक यू। इस तरह जनता जब कानून की मदद करती है तो हम पुलिस वालों की शक्ति दुगनी हो जाती है। ये सब टप्पू के पापा का कमाल है। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं भाई, उसमें थैंक यू क्या भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ खाली। सब कमाल ऊपर वाले की है। वो टाइम पे ऐसा सुझाया मुझे सब। इस रिकॉर्डिंग की मदद से उस प्रोफेसर खोटे की अकल ठिकाने पर आ गई। समझता क्या है, हम पुलिस वालों को खरीद सकते हैं। बेटा अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए भी आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी। तो चलिए फिर अभी चलकर उस खोटे की खबर लेते हैं। हाँ। बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, सबको उधर खोटा क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तो आप बच्चे और दया और मधु भाभी, आप लोग सोसाइटी में वापस जाओ, हम लोग जाते हैं क्लास में। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। बराबर है। ठीक है, सबको ऑल बेस्ट। आइए। उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हेलो। अरे खोटे बोल तो है। खोटे सा फोन। अरे खोटे, अब तू गया, हम तेरे पास ही आ रहे हैं। क्या तू रत्नागिरी आ रहा है? रत्नागिरी? वो ये रत्नागिरी के खोटे का फोन है, मेरा दोस्त। सॉरी। अरे सॉरी भाई। अरे भाई तू पहले अपना सरनेम चेंज कर भाई। तेरे सरनेम की वजह से यहाँ पे सर में दर्द होने लगा है। और क्या झालं? अरे यहाँ पे एक दूसरे खोटे से मेरा पाला पड़ गया है। अरे हाँ, अब मुझे मुंबई से फोन आया, तूने सोनू को खोटे क्लास में पढ़ा है। अरे क्या, अरे तू शिक्षक होके ऐसा काम किया? अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। सोनू को मैंने ही पढ़ा है। मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। अब तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं निर्दोष हूँ। हाँ, चल बाय। अरे कमाल है,
बात गांव तक फैल गई है। लोगों का अफवाह फैलाने में कितना मजा आता है। गांव तक फैला दिया अफवाह। अरे अरे तो ये है खोटे काम करने वाला खोटे क्लास। अभी खबर लेता हूं इसकी। ये लोग कहाँ रह गए? हेलो हेलो सेठ जी, नटू काका स्पीकिंग। हाँ बोलो नाटू काका। नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हाँ बोलो। सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? क्या दूध पानी क्या? मिल्क एंड वाटर। दूध और पानी। क्या दूध और पानी क्या? अरे सेठ जी, वो आप खोटे क्लासेस में जाने वाले थे ना, सच और झूठ का पता लगाने को, दूध का दूध और पानी का पानी करने को। वो पूछ रहा हूँ, वो हो गया? हाँ हो गया नटू काका, हो गया। हाँ, कल रात से मैं और भागा बहुत टेंशन में थे। अरे पता है सेठ जी, कल रात को इस टेंशन के मारे भागा ने खाना भी नहीं खाया। नहीं, डबल खाया। पद्मावती भोजनालय वालों को भी डाउट गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छा सेठ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कैसे, वो तो आपने बताया ही नहीं। वो तो बताइए। अरे नटू काका, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं सेठ जी, क्या हुआ? बात तो अधूरी रह गई। तो क्या हुआ जेठापरा? अरे मेरा मोबाइल गिर गया, जरा आहिस्ता चलो भाई गाड़ी। और इसमें सबूत है। जेठालाल भागेगे। अरे रुक जा। सत्यानाश। अरे तो मोबाइल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े क्या यार, मोबाइल का तो माँ भी नहीं बचा, गया सबूत हाथ से। तो वो इंस्पेक्टर सबूत मांगेगा तो क्या सुनाएंगे उसे? कैसे साबित करेंगे कि भिड़े सच्चा है? भाई कानून अंधा होता है, सिर्फ सबूत पर यकीन करता है। सही बात है, इकलौता सबूत था, वो भी गया। अब उसके बगैर हम खोटे से कैसे लड़ेंगे? तो अब क्या करें? खोटे क्लास जाएं जहाँ ना जाएं? नहीं भाई, खोटे क्लास तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ इंस्पेक्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ चल के उनको सारी सिचुएशन सच सच बता देते हैं, और क्या। चलो चलो चल। एक मिनट। अरे कुछ नहीं बचा है उसमें। गेला गेला तो गेला रे गेला। गेला तो बस भिड़े, हिम्मत रखो भिड़े। और मैं क्या कहती हूँ, अब तक तो हमारे पतिदेव ने वो प्रोफेसर को पहले ही बॉल में आउट कर दिया होगा। यस, करेक्ट। मुझे तो लगता है कि हमारे पतियों के साथ इंस्पेक्टर को देख के उस चीटर खोटे का तो मुंह ही उतर गया होगा। अब तक तो उसने माफी भी मांग ली होगी। हाँ।
और आज के बाद ना वो ऐसा गलत काम करने का कभी सोचेगा भी नहीं। बराबर। हाँ मौका है। मैं वहां जाती ना तो इंस्पेक्टर को बोलती खोटे का मुंह काला करके उसको गधे पे बिठा के उसके ही एरिया में घुमाओ। नहीं नहीं माधवी भाभी, गधे को उस पे बिठाना चाहिए। बेचारा गधा क्यों उसका वजन सहन करे? ओगो मैं खराब, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। बेचारा गधे का क्या दोष ना। बरोबर है कोमल भाभी। जैसे भगवान राम ने रावण को हराया था और जब वापस लौटे तब सब लोगों ने दिवाली मनाई थी, तो हम लोग भी इनका स्वागत ऐसे ही करेंगे। क्या बात? तो अरे तो चलो चलो आरती की थाली तैयार करते हैं, क्योंकि चाचा जी और बच्चे फूल लेकर आते ही होंगे। राइट। हाँ हाँ चलिए चलिए, आज तो गोकुलधाम सोसाइटी में विजयादशमी मनाई जाएगी। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? इस प्रोफेसर खोटे को सजा दिलानी है कि नहीं? हाँ लेकिन वो, अरे लेकिन कुछ नहीं, चलिए आइए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब वो, अरे कब से राह देख रहा हूँ आप लोगों की, चलिए आइए आप लोग मेरे साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब। सर इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे क्या बात है? कोई गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा प्रोफेसर बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। सही बात है। कैसे पता चला सर? मतलब कैसी बात कर रहे हैं सर? तुम्हारा मालिक है, बुलाओ उसको। जी अभी बुलाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपके बच्चों का एडमिशन करवाना है? निर्लज्ज मानुस है। एडमिशन मेरे बच्चों का नहीं बल्कि तुम्हारा होगा, और वो भी लॉकअप में। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मिस्टर VR खोटे। हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए हैं। किस लिए? ऐसा क्या किया है मैंने? इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर खोटे। मिस्टर भिड़े ने कंप्लेंट की है कि इनकी बेटी सोनू आपकी क्लासेस में नहीं पढ़ी, फिर भी पब्लिसिटी पाने के लिए आपने इनकी बच्ची का फोटो अपने क्लासेस के बैनर पे लगा दिया। पब्लिक के साथ चीटिंग करते हैं आप। राम 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 आत्मा राम। भिड़े दोस्त, कुणाला सांगू नका, तुमने ऐसी झूठी कंप्लेंट क्यों की? कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की इन्होंने, इस बात का सबूत हमारे पास। जब तुम मिस्टर भिड़े को धमकी दे रहे थे ना, तब इन्होंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्यों मिस्टर खोटे, उड़ गए तोते? जेठालाल, इनको रिकॉर्डिंग सुनाओ। अबे साहब, जाना दाना है, छोटे छोटे बात में क्या झगड़ा करने का, जाना दाना। हाँ बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है जेठालाल, जो घिनौनी हरकत इसने की है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी। मोबाइल निकालो वो, इसको सजा तो दिला के ही रहूंगा मैं। मोबाइल नहीं है साहब। नहीं है मतलब? मतलब अभी रास्ते में आते आते बेच दिया? नहीं, वो मेरी दुकान से फोन आया था, तो वो बात करते करते मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और टूट गया। क्या? इसे कहते हैं किसी जहाज का किनारे पे आके डूब जाना, या किसी परीक्षार्थी का सिर्फ एक अंक से फेल हो जाना। काम हो रहा है और काम न हो। भाई यही हुआ है गोकुलधाम निवासियों के साथ। वो मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग थी भिड़े से खोटे की बातचीत की रिकॉर्डिंग, जो सबूत था भिड़े के खिलाफ, वही रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नष्ट हो गया, टूट गया। अब क्या जवाब दे पुलिस वालों को? साहब, हम गोकुलधाम वासियों की किस्मत ही खराब है, कोई काम हो रहा हो तो नहीं होता। अब क्या कहेंगे हम पुलिस वालों को? खोटे को सजा दिलवाने में क्या हम लोग कामयाब होंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब होगा हंसी के साथ। लेकिन एक बड़ी दुख की बात, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें हमारे हजारों भाई बहन फंसे हुए हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे परिवार की ओर से ईश्वर से ये प्रार्थना कि वो तमाम लोग अपने अपने घरों में सकुशल लौट आए। और हाँ, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.